हेलो बच्चों, आप लोगों की भारी डिमांड पर आप लोग कह रहे थे सर केमिस्ट्री का क्लास लाइए। आज केमिस्ट्री की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप लोग बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। और साथ में आज मैं आपको केमिस्ट्री सिर्फ लिखाऊंगा या ऐसे नहीं करूंगा, आपको इसी क्लास में याद करवाऊंगा केमिस्ट्री, है ना। मेरे क्लास में आपको लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। और आपका क्लास अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बिलियन का, है ना। इसी प्रकार क्लास 11, क्लास 10, क्लास 12। बिलियन क्या होता है, शुरुआत में बात करते हैं बिलियन क्या होता है ना। बिलियन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में संयोग करते हैं। किस तरीके से, समांग तरीके से, है ना। जब होमोजीनस मिक्सचर होते हैं, क्या होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर होते हैं, है ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के, बोलिए, या ऐसे बोल सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, बोलिए भाई, अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बताइए। समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, विलयन कहते हैं। अब आपने ये देखा कि दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब दो से कम नहीं हो सकते, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। तो दो या दो से कौन कौन से दो से पदार्थ होंगे। मान लेते हैं कि कोई पदार्थ ए है और कोई पदार्थ बी है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक विलयन बनाएंगे, है ना। एक क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे। ऐसे करके मान लीजिए मैंने यहाँ से ए डाल दिया, यहाँ से बी डाल दिया, ठीक है। दोनों मिलके क्या बना लिए, सोल्यूशन बना लिए। क्या बना लिए, सोल्यूशन। और इसमें दो चीजें होंगी, एक तो हमारा क्या होगा, विलय, और एक हमारा क्या होगा, विलायक। अब विलय विलायक कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, किससे, विलय और विलायक से, विलय और विलायक से, ठीक है। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम याद करवा देंगे, एकदम याद करवा देंगे। इस क्लास के बाद आप लोगों को सारी बातें याद हो जाएंगी। विलयन याद हुआ कि नहीं याद हुआ। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, ध्यान रहे समांगी होना चाहिए। समांगी का मतलब क्या, होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब जो एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाए, है ना, एक दूसरे में क्या हो जाए, घुल जाए, उनको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो विलय और विलायक होता है। विलयन के दो घटक होते हैं, कौन कौन से, विलय और विलायक। इस विलयन को बनाने के लिए दो घटक लगे, कौन कौन से, विलय लगे और विलायक लगा। एक को मैंने विलय कहा, एक को मैंने विलायक कहा, ठीक है। अच्छा, विलय क्या होता है जरा बताइए। विलय हम लोग क्या कह सकते हैं विलय के बारे में। विलय क्या होता है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी या जो घुलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने पानी और चीनी लिया, पानी और चीनी लिया, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको आनी चाहिए। पानी और चीनी लिया, तो पानी क्या है, पानी हमारा विलायक होगा, है ना। और चीनी हमारा क्या होगा, विलय होगा। चीनी हमारा क्या होगा, विलय होगा, क्योंकि इसकी मात्रा हम कम रखेंगे। इसकी मात्रा हमें शरबत बनानी है, मान लीजिए हमको शरबत बनानी है ना। तो गर्मी का सीजन भी है, शरबत पीने में मजा भी आता है। तो शरबत अगर आप बनाएंगे तो चीनी आप एक बोरा थोड़ी रख देंगे एक गिलास में, है ना, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा जब आप डालोगे तो जो जिसकी मात्रा कम होगी वो विलय होगा और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा, ठीक है। तो विलय कौन सा होगा, जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है ना। मात्रा विलयन में कम होती है, विलयन में कम होती है, बोलिए, कम होती है। अच्छा, विलायक क्या होगा फिर, विलायक क्या होगा। अगर विलायक की बात करें तो हम कह सकते हैं कि विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, है ना, विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। मात्रा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। पानी को हमेशा विलायक के तौर पे ही देखते हैं, तो पानी में ज्यादा कम मत देखिएगा, क्योंकि कभी भी चीनी में पानी नहीं घुलेगा, है ना, पानी में ही चीनी घुलेगा, चाहे मात्रा ज्यादा हो चाहे कम हो। तो विलयन को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, हमेशा, सॉरी, पानी को हम लोग हमेशा विलायक ही मानते हैं। तो पानी के केस में ये चीज लागू होता है, बाकी के केस में नहीं लागू होता। तो दो बातें, तीन बातें मैंने बताई। पहला विलयन क्या होता है, दूसरा विलय क्या होते हैं, है ना, और तीसरा हमारा विलायक क्या होता है। ये तीन बातें आपको मैंने बता दी। इसमें किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, समस्या, परेशानी हो तो कमेंट करके बता देगा, है ना। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। मैंने एक बात इसमें कही है, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आगे बताता हूं सारी चीजों को। अगर दो पदार्थ मिलके बना रहे हैं विलयन, कितने पदार्थ, दो पदार्थ मिलके, है ना, दो पदार्थ मिलके बना रहे हैं, तो दो पदार्थ मिलकर बना रहे हैं विलयन, मिलकर विलयन का निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बाइनरी सोल्यूशन। उसको क्या कहा जाएगा, बाइनरी सोल्यूशन। द्विअंशी, द्विअंगी विलयन, अंशी भी कह सकते हैं, अंगी भी कह सकते हैं, द्विअंगी विलयन क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन, बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, तीन मिलके बनाएंगे तब,
तिरंगी हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा, है ना, टर्सरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर दो मिलके बनाएंगे तो उसको बाइनरी कहेंगे, तीन मिलके बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, तिरंगी कहेंगे। क्या कहेंगे, तिरंगी। मतलब जब दो पदार्थ मिलकर विलयन का निर्माण करेंगे तो उसको बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं, और जब तीन पदार्थ मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं तो उसको, ये अच्छा खासा आया हुआ सवाल है, सीयूटी में पूछा गया, मिलान करने के लिए आया था, है ना, ये मिलान करने के लिए सीयूटी में आया था। तो बहुत छोटी छोटी बातें कभी कभी बहुत बड़े बड़े पेपर में आ जाते हैं। बाइनरी सोल्यूशन का आया था, है ना। जब दो कंपोनेंट होंगे तो दो कंपोनेंट क्या बनाएंगे, दो कंपोनेंट बनाएंगे बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है, बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है। अगर थ्री कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट होंगे तो टर्सनरी बनेगा। क्या बनेगा, टर्सनरी बनेगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया हो। जब तीन पदार्थ मिलकर विलयन का निर्माण करेंगे, जैसे मान लीजिए आप लोग क्या बनाना चाहते हैं, शरबत बनाना चाहते हैं, क्या, शरबत। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर शरबत बनाएंगे तो उसमें हम लोग चीनी और पानी डालेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं है, चीनी पानी डाल दीजिए, है ना। लेकिन एक बच्चा उसमें बहुत ज्यादा चंट था, हो सकता है जो आप जो इस समय देख रहे हैं वही हो, तो कहेंगे सर चीनी पानी तो रहबे करेगा, हम लोग में नमक भी डालेंगे। क्या डालेंगे, हल्का सा नमक, ताकि आराम से पाचन हो जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसको हम लोग बाइनरी सोल्यूशन कहेंगे, क्योंकि दो चीजें, दो पदार्थ मिलकर एक विलयन का निर्माण किए हैं, है ना। इसमें क्या है, इसमें तीन मिलके बनाए हैं, इसमें तीन मिलके उस सोल्यूशन का शरबत का निर्माण किए हैं, इसको तिरंगी विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, तिरंगी विलयन। बताइए किसी को कोई इस बात को समझने में किसी को दर्द, तकलीफ, समस्या, परेशानी, कोई दिक्कत है? द्विअंगी और तिरंगी विलयन समझने में किसी को दिक्कत है? आप नोट्स भी बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिख के अपना नोट्स बना सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है इसको नोट्स बनाने में। आगे बढ़े, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सब कि आप लोगों को कैसे समझ में आ रहा है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया विलयन, हमने पढ़ लिया विलय, हमने पढ़ लिया विलायक, बताइए, हमने पढ़ लिया विलायक, हमने पढ़ लिया द्विअंगी, है ना, द्विअंगी विलयन, हमने पढ़ लिया तिरंगी विलयन। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बताइए एक बार कमेंट करके, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, तिरंगी विलयन, बताइए। अगर याद नहीं होगा पढ़ाना छोड़ देंगे, ये जान लीजिए आप लोग, ठीक है। विलयन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक प्रकार के समांगी मिश्रण बनते हैं, ना, जब दो पदार्थों को आपस में मिलाओगे लेकिन वो समांगी रूप से मिले, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण होना चाहिए, कैसा, समांगी, ठीक है। विलय क्या था, जिसकी मात्रा कम थी, मात्रा क्या होगी, कम होगी। इसमें मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। विलयन में जिसकी मात्रा कम उसको विलय कहते हैं, विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा उसको विलायक कहते हैं, ठीक है। दो घटक मिलकर अगर विलयन का निर्माण करते हैं, दो घटक मिलकर अगर विलयन का निर्माण करते हैं तो उसको द्विअंगी विलयन कहा जाएगा। तीन घटक मिलकर अगर विलयन का निर्माण करेंगे, सीधा सीधा बोलना, जब तीन घटक मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं तो उनको तिरंगी विलयन कहा जाता है। क्या कहते हैं, तिरंगी विलयन कहते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग क्लासिफिकेशन पे आएंगे, है ना, वर्गीकरण, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, बताइए विलयन के प्रकार हम लोगों को पढ़ना है। तो विलयन के प्रकार को दो तरीके से बांटा गया है, ठीक है। होते तो कई प्रकार के हैं लेकिन धीरे धीरे करके आपको सिखाएंगे। एक तो है भौतिक अवस्था के आधार पे, भौतिक किसके, किसके, विलय और विलायक के, है ना, विलय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे। तो सीधा लिख देते हैं भौतिक अवस्था के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे, अवस्था के आधार पे। और एक हमारा क्या होगा, विलय की मात्रा के आधार पे, विलय की मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पे, ठीक है, विलय की मात्रा के आधार पे। ये होते हैं 9 प्रकार के। कितने लोगों को पता था ये होते हैं 9 प्रकार के। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2, ठीक है। इसमें जो 9 प्रकार बनेगा उसको मैं आपको एक बार समझाता हूं, आपको अभी इस तुरंत याद भी हो जाएगा, लेकिन पहले 2 प्रकार को देखिए। इसके जो 2 प्रकार बनेंगे वो एक बनेगा तनु विलयन, डाइल्यूट सोल्यूशन, तनु विलयन, ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन। और एक होगा सांद्र विलयन, एक क्या होगा, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, जिसकी अंग्रेजी होती है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड
कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, एक एक करके सबको देखेंगे भाई। ये तो हो गया विलय की मात्रा के आधार पे, एक हो गया तन विलयन और एक हो गया सांद्र विलयन, एक हो गया तन विलयन, एक हो गया सांद्र विलयन। मैं पूछूं विलय की मात्रा के आधार पे विलयन कितने प्रकार के, कहोगे 2 प्रकार के। कौन कौन से? डायल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। डायल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के। अब एक तरफ मैं रखूंगा विलायक और एक तरफ रखूंगा विलय, एक तरफ रखूंगा विलय। ठीक है, विलायक में मैंने मान लीजिए ठोस ले लिया, तो विलय में मैं द्रव्य ले लूंगा। एक प्रकार ये हो गया। यहां भी मैं ठोस ही ले रहा हूं और यहां भी ठोस ले लिया, एक प्रकार ये बना। एक यहां मैंने ठोस ले लिया, एक मैंने यहां गैस ले लिया, गैस और ठोस और गैस का विलयन बन गया, है ना। अब मैं विलायक बदल रहा हूं, विलायक में यहां द्रव कर दे रहा हूं और यहाँ विलय क्या कर दे रहा हूँ, ठोस। दोनों में अंतर है, ऐसा नहीं क्या है कि सर जी दोनों सेम ही तो दिख रहे हैं, सेम नहीं है। इसमें विलय और विलायक की आधार पे हमने इसको डिवाइड किया है। एक में मैंने द्रव ले लिया, एक में मैंने दूसरा द्रव ले लिया, फिर मैंने एक में द्रव लिया, अगले में मैंने गैस ले लिया। ठीक है, 6 प्रकार हो गए। फिर मैंने विलायक में गैस लिया, विलय में भी गैस ले लिया, फिर गैस लिया और इधर क्या ले लिया, ठोस ले लिया। ठीक है, इधर गैस लिया और इधर क्या ले लिया, द्रव ले लिया। बताइए कितने प्रकार हो गए? 9 प्रकार। 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9, 9 प्रकार के विलयन बने। और इस विलयन के प्रकार में से अच्छा खासा बोर्ड में विकल्प में सवाल आता है। पहला ही क्लास में आपको सवाल मैंने बता दिया कि इस वाले टॉपिक से हमारे सवाल आते हैं। बिजनौर की एक कॉपी मिली थी 2025 में, उसमें सवाल पूछा गया था इससे। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, वो एग्जाम्पल भी आपको याद वाद नहीं करना, लिखना उखना आप चाहो तो ना भी लिखो, मेरी क्लास लगाओ, याद कर लो, आप पेपर देने चले जाओगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसे हम लोग तनु विलयन और सांद्र विलयन पढ़ेंगे, है ना। तो ये अभी आपका डेमो है, ये अभी आपका एक प्रकार से डेमो क्लास है, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे भी। लेकिन अभी तक आपके समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए, क्योंकि जब समझ में आएगा तभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। कल मैं और इसको बढ़िया से इसका एग्जाम्पल के साथ आपको याद भी करवाऊंगा। कल तनु विलयन और सांद्र विलयन भी याद करवाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बार कमेंट करके आप बताइए कम से कम कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं? अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम भी चले, तो भी कमेंट करिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में कर दूंगा। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी जान लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश जान लेंगे। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपके कमेंट के अनुसार कमेंट जरूर करिएगा।